पहला नमस्ते, हेलो सभी लोगों को। एक और मेरे मिनी ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ईद की हॉलीडेज़ पड़ी हुई हैं, 4 दिन की छुट्टियां हैं। तो उठ गई थी मैं, क्योंकि मेरी सुबह ही 12-1 बजे होती है आजकल। उठ के मैंने गर्म पानी करके अपना पानी वानी पीने लग गई थी। उसके बाद ओब्वियसली कुछ खाने के लिए भी चाहिए ही होता है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना दाल चावल बनाया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से दाल चावल नहीं खाया हुआ था। तो वैसे तो घर में खाना बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेज़ी फ़ील होता है, और वो स्पेशली जब ऑफ़िस से रूम पे आओ तब तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो दाल चावल बनाने का मैंने यहाँ पे जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरू कर चुकी थी। टमाटर, प्याज सब कुछ काट के रख चुकी थी। जो करी लीव्स है, जैसे कि मैंने बताया था, मुझे अच्छा लगता है करी लीव्स सारे खाने में, चाहे दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी बना रही हूँ तो मैं उसको रख ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी ना, शायद सोयाबीन सब ने खाया होगा, जो बड़े बड़े होते हैं वो, और ये छोटे छोटे वाले भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जो रेगुलर हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग खरीदते हैं, उनसे ज़्यादा टेस्टी ये वाले होते हैं वैसे। तो मैंने यहाँ पे खाना वाना बनाना स्टार्ट करता था। दाल रख दी थी और दूसरे उसमें मैं सब्ज़ी बना रही थी, और चावल मैंने ऑलरेडी बना के रख चुके थे। तो दाल भात सब्ज़ी आज मैं बना रही थी खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं खाया हुआ था मैंने। बाहर का ही खाना रोज़ ही खाते हैं बाहर से ही लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर में बनाया जाए। और 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी, तो मुझे पता है एक टाइम बना के मेरा 2-3 टाइम के लिए तो हो ही जाएगा ये खाना, क्योंकि इसी हिसाब से मैंने बनाया था। और दाल यहाँ पे बन चुकी थी, सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी थी, एंड देन राइस तो रेडी थे। देन फाइनली खाना वाना बन के मेरा हो चुका था रेडी, दाल भात और सब्ज़ी। तो उसके बाद मैंने खाने के लिए निकाल लिया था अपने लिए, और जितना बचा था उसको फिर मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 2-3 दिन के लिए वो मैंने स्टोर करके रख चुकी थी मैं खाना अपना। उसके बाद घर पे बात करने की बारी आ गई थी, जो कि मैं लेट के आराम से खाना वाना खाने के बाद, मम्मी मेरी थी और पीछे मेरी भाभी है, ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि मैंने नमस्ते किया तो बोले थे पैलाक बोल। वैसे तो मैं पैलाक बोलती हूँ, बट मम्मी यहाँ पे मेरी और मजाक बना रही थी, और ये लोग मेरी हमेशा मजाक बनाते हैं, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो 2-3 दिन के लिए रख देती हूँ। इसलिए मम्मी लोग मुझे बोलते हैं कि तू अपने लिए एक अकेली के लिए भी फ्रेश खाना नहीं बना सकती। बट अंदर खाना उनको पता है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ और खाना नहीं बनाती, तो मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। जितना एक बार बनाती हूँ वही 2-3 टाइम खा लेती हूँ। तो इसलिए मम्मी और भाभी दोनों मुझसे बात करते हुए मेरे मजाक भी बना रहे थे और बात भी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग उस टाइम पे वहाँ खाना खा रहे थे। तो मुझे बोल रहे थे कि तू भी आ जा। मेरी भाभी पीछे से बोल रही थी सब्जी बनाई है ले लो। और ये मेरा है भतीजा, मेरे भाई का बेटा है, जो कि बात करने के लिए मुझे बार बार इसको बुलाना पड़ता है कि स्लो की बात कर ले। तो आ गया था वहाँ पे, तो बोल रहा था हाँ बुआ बताओ, जो कि आई थिंक अपना गर्मी की छुट्टियां हुई इसकी, तो इसलिए आजकल अपनी पेंटिंग वगैरह पे इसका ज़्यादा जोर था। तो मैं बोला था पेंटिंग मजाक कर रही थी कि मेरी पेंटिंग भी बनाएगा क्या। तो बोलता है ठीक है बुआ, बना लूँगा आपकी भी पेंटिंग। यहाँ पे पूरा इनका चल रहा था पेंटिंग का। जो मेरी छोटी बहन है वो इसको सिखा रही थी कि कैसे क्या होता है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो वो ही पूरा चल रहा था घर पे। एंड देन फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी वीडियोस मैं बना तो रही हूँ, लेट्स सी कब तक चलता है, कैसे होता है। एंड ये था मेरा आज का दिन, जो कि हो चुका था ख़त्म।